हेलो बच्चों। कल की क्लास में हमने पढ़ा था ऑगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के अवधारणा के बारे में और बहुत ही संक्षेप में प्रत्यक्षवाद के अध्ययन के चरणों के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं। ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा प्रत्यक्षवाद से संबंधित जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं उनके आधार पर कुछ मान्यताओं को निश्चित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहली मान्यता है सामाजिक नियम। ऑगस्ट कॉम्ट का ये कहना था, उनका ऐसा मानना था कि प्रत्यक्षवाद की ये मान्यता है कि सामाजिक घटनाएं भी ठीक उसी प्रकार घटित होती हैं जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि सामाजिक घटनाएं भी प्राकृतिक घटनाओं की तरह निश्चित नियमों के अनुसार घटित होती हैं और ये घटनाएं आकस्मिक रूप से नहीं घटती। इसलिए सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन प्राकृतिक घटनाओं की तरह अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण, तुलना, इन सभी आधारों पर किया जा सकता है, बल्कि किया जाना चाहिए। ऑगस्ट कॉम्ट ये भी मानते हैं कि प्रत्यक्षवाद के अनुसार सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करके ज़्यादा अच्छी तरह से सुनिश्चित तरीके से सामाजिक सिद्धांतों और नियमों का विकास किया जा सकता है। तो प्रत्यक्षवाद उनके अनुसार किसी भी सामाजिक सिद्धांत या नियमों के विकास के लिए ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा विश्वसनीय, ज़्यादा प्रामाणिक, वैज्ञानिक है। इसके बाद ऑगस्ट कॉम्ट ने एक और मान्यता निर्धारित की, वह है वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति जो भी निर्धारित हैं उनके आधार पर क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। अब व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीका क्या होता है या वैज्ञानिक तरीका क्या है, यह आपको स्पष्ट मैं पिछली क्लास में कर चुकी हूँ, जिसमें आपको बताया था मैंने समस्या का चयन करना, अवलोकन, तथ्य संकलन करना, फिर उसका वर्गीकरण करना, फिर उसका विश्लेषण करना, फिर उसके बाद उसके निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालने के बाद उस पे उसका नियमों का निर्माण करना, सिद्धांत का निर्माण करना। तो इस तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए सामाजिक अध्ययन किए जाने चाहिए। सामाजिक समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से ही अध्ययन किया जाना चाहिए, किया जाना उपयुक्त होगा, सबसे अच्छा होगा, ऐसा ऑगस्ट कॉम्ट का मानना है। फिर तीसरा उनकी जो मान्यता है वो है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है? कॉम्ट ने स्पष्ट किया कि आपके जीवन काल में जो पूर्व घटनाओं के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य थे वो थे धर्मशास्त्रीय या तत्वमीमांसीय क्रम में थे। वर्तमान में जो घटना का अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार किया जाता है, यानी कि और प्राकृतिक विज्ञानों की तरह किया जाता है। तो इस घटना की व्याख्या में अलौकिक या दैविक या काल्पनिक या अमूर्त आधार नहीं है, धार्मिक आधार नहीं है, बल्कि प्रत्यक्षवादी आधार है। प्रत्यक्षवादी आधार क्या कहता है? जो आनुभाविक है, जो कारणीय संबंधों पर आधारित है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। तो इस तरह से कहा जा सकता है
कि इनकी तीसरी जो मान्यता है वो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है। ऑगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की जो चौथी वो है मान्यता, वह है मात्र आनुभाविक अध्ययन। आनुभाविक अध्ययन किसे कहते हैं? कॉम्ट की मान्यता रही है कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद को केवल और केवल प्रत्यक्ष घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। प्रत्यक्ष घटनाएं यानी कि जो घटनाएं सामने हैं, जो घटनाएं घटित हुई हैं, हो रही हैं, पुनः होंगी, जिन घटनाओं का अवलोकन या परीक्षण नहीं किया जा सकता, उनका प्रत्यक्षवाद से कोई भी संबंध नहीं है। कॉम्ट का मानना यह है कि जो अज्ञात हैं, जिनके पीछे कोई कारण नहीं है, जिनको पुनः घटित होते हुए देखना संभव ही नहीं है, जो अनुमानित हैं, उनका अध्ययन प्रत्यक्षवाद के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्या हुआ कि इस मान्यता के कारण प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद पर्यायवाची बन गए। अनुभववाद यानी जो अनुभव से देखा जा सकता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है, जिसे परखा जा सकता है, जिसको प्रत्यक्षता देखा जा सकता है, और प्रत्यक्षवाद जो प्रत्यक्ष है। तो अनुभव अध्ययन, अनुभव के आधार पर जो अध्ययन होते हैं वे प्रत्यक्षवाद के अध्ययन कहलाते हैं, और ये जो मान्यताएं हैं उसमें आनुभाविक अध्ययन ही होते हैं। और जो अंतिम मान्यता है कॉम्ट की, वो है सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया है। कॉम्ट ने कहा है कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करके, कारकों का विश्लेषण करके सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना तैयार की जा सकती है। तो प्रत्यक्षवाद आपके अनुसार उपयोगितावादी है, उपयोगी है, सुधारात्मक है। तो उन्होंने कहा कि जो सामाजिक पुनर्निर्माण करना है, समाज की कल्याण का कार्य करना है, समाज में जो समस्याएं हैं उससे मुक्ति पाने का प्रयास करना है, समाज की जो भी विकास के लिए, उन्नति के लिए जो भी कार्य किए जाने हैं, उसमें योजना जो तैयार की जाए वह प्रत्यक्षवाद के अनुसार तैयार की जाए। योजना तैयार करने के बाद प्रत्यक्षवाद को लागू किया जा सकता है। तो कॉम्ट ने अपने विचारों में जो भावना व्यक्त की है वो इस तरह से रही कि प्रत्यक्षवाद सामाजिक विज्ञानों के लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र की तरह, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की तरह, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स की तरह तार्किक, आनुभाविक और प्रयोग सिद्ध बन सकता है। और प्रत्यक्षवाद का जो उद्देश्य है वह क्या है? वो केवल मात्र समाजशास्त्र को या अन्य सामाजिक विज्ञानों को वास्तव में वैज्ञानिकता प्रदान करता है। फिर क्या हुआ? प्रत्यक्षवाद के आलोचकों ने बहुत सारी कमियां गिनाई। कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा कि प्रत्यक्षवाद पर आधारित समाजशास्त्र को तो समाज के संबंध में समझ पैदा ही नहीं होगी, समाज की व्याख्या ही नहीं करेगा। ये तो समाजशास्त्र का उद्देश्य, जबकि समाज के बारे में बताना है, सामाजिक संबंधों को समझाना है, कोई नियमों का निर्माण करना थोड़ी समाजशास्त्र का उद्देश्य है। ऐसा कुछ समाजशास्त्रियों का कहना था। कुछ ने कहा कि सामाजिक घटनाएं तो प्रेरणा और उद्देश्यों पर आधारित होती हैं, जबकि प्राकृतिक घटनाओं में तो प्रेरणा और उद्देश्यों का अभाव होता है। इसलिए समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद का उपयोग बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है, अतार्किक है। और इसी तरह से अमेरिका के एक समाजशास्त्री हुए हैं फ्रैंकफर्ट, उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षवाद तो केवल परिमाणात्मक और संख्यात्मक तथ्यों तक सीमित है, यानी कि जो तथ्य गिने जा सकते हैं, जो आंकड़े गिने जा सकते हैं, जो परिमाणात्मक हैं, केवल उन तक ही प्रत्यक्षवाद सही है, उन्हीं के लिए सीमित है, जबकि समाजशास्त्र की वास्तविकता और यथार्थ को वो स्पष्ट नहीं कर सकता। लेकिन कॉम्ट ने कहा ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र उन समस्त घटनाओं का अवलोकन कर सकता है, उन समस्त घटनाओं का अध्ययन कर सकता है जो कि मात्र संख्यात्मक नहीं, गुणात्मक हैं, क्वालिटेटिव भी हैं। और उन्होंने उसकी वकालत की। उन्होंने बहुत ही पुरजोर तरीके से समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद के प्रयोग को
पर जोर दिया, तो कहा जा सकता है कि कॉम्ट ने जो भी जितनी सीमाएं थी प्रत्यक्षवाद की, फिर भी समाजशास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को लाने में, उसका विकास करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह ऑगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के बारे में हमारी क्लास खत्म हुई। आप लोग इसके नोट्स बना लें और इसको पढ़ें। कोई समस्या आने पर मुझसे संपर्क करें। थैंक यू।